नमस्कार मित्रों, आज के जो वीडियो का विषय है ये आपकी किस्मत उजागर कर सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को छुछुंदर के बारे में जो जानकारी बताऊंगा कि छुछुंदर का घर में रहना कितना शुभ होता है और शकुन शास्त्र के अनुसार अगर हमें छुछुंदर दिख जाए तो क्या करना चाहिए जिससे हमारे आर्थिक परेशानी दूर हो। देखिए मित्रों, ये जो कलयुग है इसमें धन हमें बेहद ही जरूरी रहता है। अगर हमारे पास धन नहीं तो हमें जितना इज्जत मिलना चाहिए औरों के पास में उतना नहीं मिल पाते। धन है तो हम सारे सुख सुविधाओं को खरीद सकते, बिना धन के अभाव में हमारे जो जीवन होते हैं नरक जैसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को शकुन शास्त्र के अनुसार बताना चाहूंगा कि अगर हमारे घर में छुछुंदर दिख जाए तो इससे हमें कौन कौन सा फायदा ले सकते हैं, इसका दिखना हमारे लिए क्या शुभ संकेत हो सकते हैं। देखिए, घरों में कुत्ते बिल्ली तोते ये सब पाले जाते हैं, लेकिन जो छुछुंदर हैं ये पाले नहीं जाते, ये हमें स्वयं आकर के दिखती हैं। चींटियां जो होती हैं ये भी स्वयं आकर के दिखती हैं। तो हमारे वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र में इन जीवों से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत के बारे में बहुत सारी जानकारी बताए गए हैं। घर में अक्सर नजर आने वाले जो छुछुंदर हैं, चूहे हैं, इसे लेकर के बहुत ही ज्यादा शकुन और अपशकुन बताए जाते हैं। जो छुछुंदर हैं भगवान विष्णु जी का स्वरूप बताए जाते हैं। तो आज की वीडियो में छुछुंदर का दिखना हमारे लिए कितना शुभ होता है कितना अशुभ होता है ये जानकारी बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। छुछुंदर का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छुछुंदर रहती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो छुछुंदर हैं ये भगवान विष्णु जी के स्वरूप बताए गए हैं। और जहां पे भगवान विष्णु जी हो वहां पे मां लक्ष्मी स्वयं खींचे चले आती हैं। और इतना ही नहीं मित्रों कि छुछुंदर जहां पे वहां लक्ष्मी वास होती हैं, जहां छुछुंदर होती वहां पे चूहे सांप कीड़े मकोड़े और अन्य तरह की जीव जंतु भी नहीं आते, क्योंकि छुछुंदर को जो है सांप भी नहीं खाते, साथ ही साथ जो छुछुंदर है कीड़े मकोड़े खाते हैं और साथ ही चूहे भी छुछुंदर के पास में आने से डरते हैं। और ये हमारे संपूर्ण वातावरण को, जिस घर में छुछुंदर रहती है वह घर पवित्र हो जाते हैं, वहां पे वास्तु दोष नहीं लगते, वह घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है, हमारे शकुन शास्त्रों में लिखा है। आइए जानते हैं छुछुंदर से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को जानने को सीखने को मिलते हैं। छुछुंदर का घर में रहना तो शुभ होता ही होता है। इसके अलावा छुछुंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ ले कि वह जो व्यक्ति जिसके चारों ओर जो छुछुंदर घूमा है बहुत ही बड़ा उसको फायदा होने वाला है। निकट भविष्य में से पैतृक धन मिलती हैं या फिर कहा जाए गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होती, मतलब कहीं ना कहीं उससे बड़ा फायदा या नौकरी वगैरह कुछ ना कुछ बिल्कुल ही मिलता है। और एक किस्मत वाले व्यक्ति के आसपास ये जो है चारों तरफ के जो है छुछुंदर घूमते यानी कि चक्कर लगाते हैं। दूसरा, यदि दिवाली की रात या किसी शुभ रात में यानी कि अच्छे दिन हो, पूजा पाठ करने का पावन दिन हो, छुछुंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। अगर कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसकी जो किस्मत है ये खुलना बिल्कुल ही तय है और उसे खूब तरक्की मिलता है, पैसा आने के उनके सभी मार्ग खुलते हैं। तीसरा, यदि छुछुंदर घर के चारों ओर चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्ति टल जाती हैं, कई मुसीबत खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर के चारों तरफ या घर के किसी कोने में भी छुछुंदर आपको नजर आते हैं दौड़ते हुए, दो छुछुंदर अगर आपस में दौड़ते हुए नजर आते हैं तो इससे अचानक धन की प्राप्ति होती है। उस घर में जो वास्तु देव हैं वो प्रसन्न होते हैं, उस घर में देवी देवता निवास करने लगते हैं। अगर आपके घर में देवी देवता निवास करते हैं, कोई भी देवी शक्ति निवास करते हैं तो निश्चित रूप से छुछुंदर आपके घर की परिक्रमा सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में एक बार जरूर करते हैं। ये मान के चलिए, हमने खुद ये अनुभव किया है। मित्रों, दुनिया में कई तरह की जड़ी बूटी हैं जिससे सोना बनाया जाता है। प्राचीन संत महात्मा इस प्रकार के क्रियाओं में महारत थी। समय के साथ यह जानकारी भारत भूमि से समाप्त हो गए, फिर भी कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। शंकर जटा, जिसे कई लोग रुद्र जटा के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसके मदद से सोना बनाया जाता था। नाम से स्पष्ट है, रुद्र जटा यानी कि भगवान शंकर जी के जटा। तो आज के वीडियो में रुद्र जटा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा संकट चतुर से धन प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार इस जटा को सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में शिव मंदिर पर अगर 21 दिनों तक रख देने से या 21 दिनों तक चढ़ा करके रख करके आ जाने से यह सिद्ध हो जाते हैं। बिना प्राण के शरीर मिथ्या है, ठीक उसी प्रकार बिना सिद्धि के जड़ी बूटी व्यर्थ होता है। तो इसे क्या होते हैं, ये सिद्ध हो जाते हैं। फिर इसे सफेद या पीले वस्त्र में बांध करके जमीन में अपने जो रहते हैं निवास वाला जमीन है वहां पे खन करके दबा दे। स्वयं उस घर आकर माँ लक्ष्मी इस जड़ी के आदर हेतु रहने लगती हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं माँ लक्ष्मी को धन के देवी बनाया है और कुबेर महाराज को धन का कोषा अध्यक्ष बनाया है। जिस घर में लक्ष्मी रहने लगे वह घर अन्न धन से भर जाते हैं, सभी प्रकार के पदार्थ उस घर में आने लगते हैं, फिर उस घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती। इसे तांबे के ताबीज में भर करके पहनने से कार्य में प्रगति होती है, आर्थिक उन्नति होती है, काम में मन लगता है, स्वतः ही सारी इच्छा जो भी आप सोचेंगे इस जड़ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आपके सारी इच्छा पूर्ण होने लगेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शुभ तिथि पर इस जड़ को लाल कपड़े में बांध करके 21 दिनों तक गौ माता को पहना देने से, जो कि देसी गाय होना चाहिए, 21 दिनों तक पहना देने से 21 दिन के बाद इसे निकाल करके बिना खोले धन पेटी यानी कि अलमारी पर रख देने से पूरा घर अन्न धन से भर जाता है, रुपयों पैसों से भर जाता है इस जड़ के कृपा से। क्योंकि ये जो जड़ होता है गौ माता के पहने होने के कारण यह जागृत हो जाती है। गौ माता पर समस्त देवी देवता निवास करते हैं, इस कारण समस्त देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं और यह जड़ जिस घर में रहते हैं फिर उस घर को अन्न धन से भर देते हैं। आप भी अपनी गरीबी मिटाने के लिए इस जड़ का प्रयोग अवश्य करें। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कभी भी कमी रह जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम मेहनत करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से व्यतीत करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने आए हुए मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को ऐशो आराम से व्यतीत कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही ज्यादा पूजनीय होता है, क्योंकि पूजा के सभी कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। जी हाँ, अक्षत का होता है अखंडित। और एक बात बताना चाहूंगा आप सभी मित्रों को, तिलक लगाने के बाद हमारे हिंदू धर्म में चावल भी लगाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। चावल का सीधा संबंध चंद्रमा से माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय को आजमा करके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चावल के टोटके बताऊंगा जिसे आपको करना है और आप अपनी दुर्भाग्य को इस टोटके को करने के बाद सौभाग्य में बदल सकते हैं 100%। यह टोटके 100% काम करेंगे, इसका रिजल्ट कभी भी विफल नहीं जाता। तो टोटके बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी टोटके हमेशा आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम प्राचीन टोटके बताते हैं, सरल से सरल उपाय आप सभी मित्रों को सिखाते हैं ताकि आप भी सुखमय जीवन यापन कर सके, धन वैभव से संपन्न बच सके। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो पैसों की तंगी से परेशान है तो सोमवार के दिन आपको लेना है आधा किलो चावल। आधा किलो आपको फ्रेश चावल लेना है और ऐसे चावल लेना है जिसमें खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। आधा किलो के आसपास में आपको चावल लेना है और ये आधा किलो चावल को थोड़ा सा इसमें गंगा जल का छींटे मार देना है। और जैसे हम नॉर्मल भगवान शंकर जी को किसका अभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं, गंगा जल और दूध का अभिषेक करते हैं। आपको करना क्या है, चावल का अभिषेक करना है। जी हाँ, भगवान को संकल्प करते हुए थोड़ा सा जल ले लेना है। भगवान शंकर जी को संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपको चावल का अभिषेक कर रहा हूँ। और आपको जो आधा किलो चावल है 3 बार आपको अपने दोनों हाथों में ले लेना है और भगवान शंकर जी को अभिषेक करना है, यानी कि चावल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। तो 3 बार में आधा किलो चावल को आपको चढ़ाना है और एक अखंडित रहना चाहिए, इसमें खंडित नहीं होना चाहिए, चावल जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए चावल है, चावल चढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे दूसरा दिन आपको करना है क्या, उस चावल को अपने घर के अनाज में डाल देना। अपने घर की जो भी आपके अनाज हैं या जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये चावल को डाल देना है। और जो बचे रहेंगे चावल, इसे आप जो है गरीबों में दान कर सकते हैं या जो है ब्राह्मण, किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे
जो शंकर जी महाराज हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं चावल अभिषेक से। और आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी चीज़ की मनोकामना के लिए आपने चावल चढ़ाए हैं, वह 100% वह मनोकामना भगवान शंकर जी पूर्ण करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति यह उपाय अभी तक आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को वही तांत्रिक उपाय बताते हैं, वही सरल उपाय बताते हैं जिसका असर तुरंत मिले, तुरंत इसका असर मिलेंगे 100%। अभी तो कहा जाए सावन आने वाले, सावन के महीना में इसका अभिषेक करना है और किसी को बताना नहीं, यह बात गुप्त रखना है। इसके बाद दूसरे आपको करना क्या है, ये तो फर्स्ट हुआ ये चावल के अभिषेक। दूसरे आपको करना क्या है, सोमवार के दिन, ये पहले सोमवार के दिन आपको चावल का अभिषेक करना है। दूसरे सोमवार के दिन आपको भगवान शंकर जी को दूध का अभिषेक करना है। जी हाँ, दूध का अभिषेक करना है। और जितने भी ये दूध बचेंगे तो इसके दूध को आपको इसे जल में विसर्जित नहीं करना है। जी हाँ, इसे जल में विसर्जित नहीं करना है। जो बचा हुआ दूध लाएंगे भगवान को अभिषेक करने के बाद, इसका पूरे छींटे अपने घर पे दिखाना है। तो घर में छींटे माने तो घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, गलत सोच लोगों में आता है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण पैसा घर में नहीं आ पा रहे हैं, लक्ष्मी स्थायी रूप से रह नहीं रहे, तो स्थायी रूप से लक्ष्मी रहना शुरू कर देंगे। आपके घर धन वैभव से संपन्न बन जाएंगे। जब भी आप टोटके करते हैं तो इसे गुप्त रखा करें। अगर टोटके को बताते हैं तो इसका रिजल्ट समाप्त हो जाते हैं, इसका प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों टोटके को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो घर से निकलते समय हमें बहुत सारे जीव जंतु रास्ते में मिलते हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। ये जीव जंतु हमें निकट भविष्य में होने वाले शुभ संकेतों के बारे में बताते हैं। इनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाले हैं। मित्रों, वैसे अधिकतर हम जो है रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु हमें यूं देखने को मिल जाते हैं या फिर हमारे रास्ते काटते हैं। तो शकुन शास्त्र के अनुसार आज मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जिसके रास्ते काटना बहुत ही शुभ माना जाता है और निकट भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा फल प्रदान करते हैं। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। हाँ, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हर दिन की तरह अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छी जानकारी बताई जाते हैं। अधिकतर हमें जो सबसे पहली चीज देखने को मिलते हैं मित्रों, वह है चींटी का झुंड। ये झुंड बना करके अगर समूह के माध्यम से आपके रास्ते काट, यानी कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते को घेरे हुए रास्ते काट हैं तो कदापि इन्हें नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो इसे कुचल करके निकल जाते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ा पाप है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कभी भी इसे बाइक में कुचल करके या फिर गाड़ी में तो कुचल करके नहीं निकलना चाहिए। देखिए, चींटी के झुंड, जो काले चींटी के झुंड होता है, अगर आप रास्ते में जा रहे हो और अगर आपको ये दिखाई दे या फिर आपके रास्ता काटे तो लंबे समय से जो आपके रुके हुए काम है पूरा होने लगते हैं। ये कार्य की सिद्धि करते हैं, यानी कि अगर हमें रास्ते में काले चींटी का झुंड नजर आए तो हमारे सभी कार्य में सिद्धि होती है। दूसरा जो चीज हमें अधिकतर देखने को मिलता है मित्रों, वह है सांप। हम जो बाइक से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं या फिर मान के चलिए आप साइकिल से भी क्यों ना जा रहे हो, अगर सांप रास्ते काट रहे हैं तो महीने भर के भीतर में पैतृक धन मिलता है, ऐसा हमारे शकुन शास्त्रों में बताया जाता है। तीसरा मित्रों, नेवला। नेवला अगर रास्ता काटे तो इसे अति शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इनके रास्ता काटने से अनेकों फायदा मिलते हैं, जैसे कि धन में बरकत, व्यापार में उन्नति, नौकरी प्राप्ति, कोर्ट कचहरी में विजय, शत्रु का नाश, धन लंबे समय से जो रुका हुआ है तो लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं इत्यादि। इसके बाद आते हैं मित्रों चौथे नंबर पे बंदर। बंदर भी अचानक से रास्ता काट दे तो हमारे कार्य में सिद्धि होती है। इसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है और हनुमान जी महाराज हमारे कार्यों में सिद्धि करती हैं। इसके बाद मित्रों अधिकतर हमें देखने को मिलता है मित्रों, वह 5वें नंबर में मैथुन करता हुआ कुत्ता। जी हाँ मित्रों, मैथुन करता हुआ अगर रास्ते में आपको कुत्ता दिख जाए तो ये व्यवहारिक जीवन में जो आपकी परेशानी चल रही है, पति पत्नी के बीच में जो अनबन, उसे दूर करने में सहायक होता है। यानी कि निकट भविष्य में आपके पति और पत्नी दोनों के नहीं मर रहे हैं तो ये अनबन को दूर करने का एक प्रकार के माध्यम होता है, संकेत होता है। शादी न होने वाले जो लड़के रहते हैं उन्हें नए साथी की प्राप्ति होती है, यानी कि नए पार्टनर की प्राप्ति होती है। जो मैथुन करता हुआ कुत्ते को अगर आप देखते हैं तो इसे निकट भविष्य में चल करके आपको अच्छे पत्नी की भी प्राप्ति होती है और अच्छे साथी की भी प्राप्ति होती है। तो आशा करते हो कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और निकट भविष्य में अगर चींटी रास्ते काटे तो बिल्कुल आप इसे नुकसान मत पहुंचाना, नहीं सांप को नुकसान पहुंचाना, इसे घोर पाप लगता है। हमें हमारे कुंडली में कहा जाए दोष लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये मित्रों सुबह उठ करके इन 7 चीजों को देखने से
खुल जाएंगे किस्मत के सारे दरवाजे। मित्रों आज की वीडियो में मैं छोटे से जानकारी बताने जा रहा हूं जिसको देखने भर से आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बिना पूजा पाठ के हमारे सारे इच्छा पूर्ण होते, दबी हुई इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने जा रहा हूँ शकुन शास्त्र के अनुसार बताने जा रहा हूँ। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हम प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ आप भी फ्री में जुड़ सकते हैं। पहले नंबर पे आते हैं, सुबह उठ करके अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को देखते हैं तो बिना पूजा पाठ के उनके सारी इच्छा पूर्ण होते हैं, क्योंकि बेल के वृक्ष को भगवान शंकर और माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं, सुबह उठ करके अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता के दर्शन कर लेते हैं तो पूरे जितने भी उनके किए हुए पहले का पाप होते हैं सारे पाप मिट जाते हैं। और गौ माता के दर्शन करने से हमारे सारी इच्छा पूर्ण होते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। उनके प्रत्येक रूम में अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं और सभी प्रकार के तीर्थ भी निवास करते हैं। इसलिए गौ माता के दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये भी गौ माता होना चाहिए तो देसी गाय होना चाहिए, तब जाकर के हमारी इच्छा पूर्ण होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, हरी घास सुबह सुबह उठ करके देखने भर से शरीर के सारे रोग जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। हरी घास को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है, इससे हमारे मन को भी शांति प्राप्त होती है। चौथे नंबर पे आते हैं, सुबह सुबह के समय अगर आंवले के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, ये समी के वृक्ष को हम देख लेते हैं तो पूरे दिन अच्छे गुजरते हैं, साधक के सभी इच्छा पूर्ण होते हैं। ऐसा हमारे शकुन और तंत्र शास्त्रों में लिखा है। पांचवें नंबर पे आते हैं, सुबह सुबह उठ करके अगर सौभाग्य से अगर आपको नेवला, देसी बैल या मिट्टी के घड़ा ये देखने को मिल जाए तो निकट भविष्य में धन की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखा है और ये बात झुठलाया नहीं जा सकता। छठवें नंबर पे आते हैं, सुबह सुबह उठ करके तुलसी माता के दर्शन करने से, यानी कि जो तुलसी का वृक्ष होते हैं इसके दर्शन करने से शरीर के सारे नकारात्मक विचार हैं, शरीर में किसी ने नकारात्मक शक्ति का समावेश करा दिए तो सारे शक्ति समाप्त हो जाते हैं। और हमारे जो तुलसी माता हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं और हमारे सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अंतिम यानी कि सातवें नंबर पे आते हैं, सुबह सुबह अगर दुर्वा घास जो कि सफेद कलर का होना चाहिए ये आपको देखने को मिल जाए, यह सफेद आंख के फूल अगर आपको सौभाग्य से देखने को मिल जाए तो निकट भविष्य में धन की प्राप्ति होती है। अगर पीले कागज के टुकड़े सुबह सुबह सोकर के आप उठे और पीले कागज के टुकड़े कहीं से भी आपको तुरंत बिना मुंह कान फ्रेश किए हुए, बिना हाथ पैर धोए हुए आपको देखने को मिल जाते हैं तो निकट भविष्य में काफी धन की प्राप्ति होती है। और वो भी मित्रों ऐसा धन की प्राप्ति होती है जो कि अछूत हो, कभी भी समाप्त ना होने वाला हो। तो मित्रों ये थे सुबह सुबह उठ करके इन 7 चीजों को देखने से हमारे किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं बिना पूजा पाठ के। आप में से 90% लोगों को रास्ते में पैसे जरूर मिला होगा और आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि रास्ते में पड़ा पैसों का क्या करें, क्या यह पैसे को खर्चा करे, क्या इस पैसों को किसी और को दे दे, क्या इस पैसों को देवी देवता को चढ़ा दे। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, 2.5 से 3 मिनट का, अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। तो मित्रों इस प्रकार के मिले पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, यह पैसा आपके भाग्य का होता है। माँ लक्ष्मी आपको इस पैसे के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनने का संकेत देती हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार के पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो ये पैसे को खर्चा मत करना। इस प्रकार के पैसों को कदापि खर्चा नहीं करना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे, गुरुजी हमें रास्ते में पैसे मिलते हैं तो हम क्या इसे बच्चे को दे सकते हैं, फिर कहाँ रखें। तो इस पैसों को चाहे आपके पत्नी हो चाहे आपके बच्चे हो, किसी को नहीं देना है। ये आपके भाग्य का पैसे होता है, ये आपकी पत्नी या पुत्र का भाग्य का पैसा नहीं। अगर आप उसे दे देते हैं तो आपको आगे चल करके निकट भविष्य में आपको जो संपत्ति प्राप्त होने वाला है, जो धन वैभव प्राप्त होने वाला है, वह आपके पुत्र को प्राप्त हो जाएगा, आपकी पत्नी को प्राप्त हो जाएगा। फिर हो सकता है कि वो दोनों को प्राप्त न हो और ये आपके भाग्य से ही चला जाए। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या इस प्रकार के पैसों को देवी देवता को चढ़ाना चाहिए। तो हाँ, इस प्रकार के पैसों को पास जाने के बाद इसे सबसे पहले तो एक बार सादे साफ पानी से धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए और फिर इसे जिस भी देवी देवता पर आप आस्था रखते हैं, जैसे कि मैया रानी है, शनिदेव है या फिर हनुमान जी महाराज हैं, जिस पर भी आप आस्था रखते हैं उसे आप जो है ये चढ़ाइए। उसके पैर पर ये 5 बार टच करें,
टच करने के बाद जो है आप इसे अपने पर्स में, गले में या धन पेटी में आप रख सकते हैं। इस प्रकार के पैसे को रखने के फायदा बताता हूं। तो ये अगर आप अपने धन पेटी में रखते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जहां पे आप मेहनत करें आपको 100 की प्राप्ति हो रहा है, वहां पे आपको 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यह निरंतर आपके धन में बढ़ोतरी करता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से आपको आगे बढ़ाएगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। यह पैसा आपके और आपके पूरे परिवार के लिए भगवान का जो है वरदान साबित होगा। तो इस प्रकार के पैसे को खर्च मत करना, इस प्रकार के पैसे मिल जाते हैं तो मस्त आप जो है मां लक्ष्मी की कृपा समझ करके, देवी देवताओं के आशीर्वाद समझ करके धन पेटी में रखना। इस प्रकार के पैसे हमें जो है निरंतर धन में बरकत कराती हैं। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।